वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ने ले लिया है यहाँ पर एक नया मोड़। जी हाँ, रूही, अरमान और अबीरा, इन तीनों पर ही मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। यहाँ पर रूही को गुंडों ने किडनैप कर लिया है और अबीरा अरमान से दूर चली गई है, क्योंकि अबीरा के सामने डिवोर्स के पेपर आ चुके हैं, जिससे अबीरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है और उसने फैसला कर लिया है कि वो इन पेपर्स पर साइन करके रहेगी। और अरमान अबीरा के पीछे जाने की बजाय रूही को बचाने निकल पड़ता है। पर इन तीनों पर जो ये मुसीबत आई है, इस मुसीबत की वजह और कोई नहीं, दादी साहब हैं। दादी साहब अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने सक्सेना जी के बेटे को पैसे तो बेच दिए, पर लेकिन सक्सेना जी का बेटा इतने से पैसों से नहीं भरा। उसने उससे झूठ बोला और रूही को किडनैप कर लिया। जैसे ही दादी साहब के पास रूही के किडनैप होने की वीडियो आती है, वो बिना एक पल गवाए सीधे मसूरी के निकल जाती है, बिना किसी को घर में बताए। और ये खबर जब मनीष को कानों में पड़ती है, तो मनीष भी बिना एक पल गवाए अपने रूही की चिंता में सीधे मसूरी निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे स्वर्णा भी आ जाती है। मनीष और स्वर्णा सबसे पहले अबीरा के रिजॉर्ट पहुंचते हैं, पर लेकिन उनसे पहले वहां पर दादी साहब पहुंच चुकी हैं और वहाँ दादी साहब अपने फोन पर बात कर रही होती है कि तुम्हें जो करना है मेरे संग कर लो, तुम्हारा दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम मेरे तीनों बच्चों को छोड़ दो और याद रहे कि मेरा राज किसी के सामने ना है। तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी, पर लेकिन पैसे मैं तुम्हें भेज दिए थे, तो फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी रूही को छोड़ दो। ये सारी बातें मनीष और स्वर्णा सुन लेते हैं। अब उन दोनों को पता लग चुका है कि इस सब की वजह और कौन है, दादी साहब। तो वो दादी साहब पर टूट पड़ते हैं। मनीष कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी नीचे गिर जाएंगी। आपको आपका राज छुपाने के लिए आपने मेरी रूही की जान दांव पे लगा दी। आका कोई ऐसा कौन सा राज है? मुझे आपसे तो बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जल्दी से मुझे मेरी रूही वापस कर दीजिए। मेरी रूही ठीक तो है ना? अगर मेरी रूही को एक खरोच भी आई तो मैं पूरे पोदार खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। मेरी रूही मेरे लिए सब कुछ है, अगर उसका कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। दादी साहब मनीष जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, पर लेकिन हम ये सब चीज़ जल्दी ठीक कर देंगे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे तीनों बच्चे घर वापस आ जाएंगे, वो भी जल्द ही। और मनीष कहता है कि आप अपने हाथों देखिए, आपकी शक्ल से साफ दिख रहा है कि आप कितने डरी हुई हैं, कितनी सहमी हुई हैं। तो आप ऐसे में ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे? आप मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए, बस मेरी रूही को बख्श दीजिए। आप जितने बोलेंगे मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि मेरी रूही को एक भी खरोच ना आए। यहाँ पर मनीष दादी साहब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और उससे गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि उसकी जान, उसकी दुनिया, उसकी रूही पर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, वो भी किसी और की वजह से नहीं, दादी साहब की वजह से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रूही वापस सही सलामत आ पाएगी या फिर दादी साहब का राज सबके सामने खुल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।